ऐसे पार हो जाते हैं जैसे कुछ था ही नहीं। और कई बार छोटी छोटी बातें भी इतना विकराल रूप ले लेती हैं, इतनी बड़ी समस्या ले लेती हैं कि उनसे निपटना मुश्किल हो जाता है। क्या कारण है कि कई बार जहां हम मेहनत करते हैं वहां पर कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलता, और जहां कुछ किया ही नहीं होता वहां बहुत कुछ मिल जाता है। क्या कारण है कि जीवन में जिन लोगों के ऊपर हम विश्वास करते हैं कई बार वही लोग ये हमें कर्म फिलॉसफी को समझने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें कहते हैं कि कर्मों का जो लेखा जोखा है, कार्मिक जो अकाउंट है, उसे समझना बहुत जरूरी है। हम अपने आप से पूछें, मेरा भाग्य कौन लिखता है? क्या मैं अपना भाग्य खुद लिखता हूं या मेरा भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है? अगर पहले से भी लिखा गया है तो पहले भी किसने लिखा था? क्या भगवान भाग्य विधाता है? क्या मेरा भाग्य भगवान ऊपर बैठ के लिख रहा है? कौन मेरा भाग्य लिख सकता है? और अगर मुझे अपने भाग्य को सही करना है, उसमें कुछ परिवर्तन लाना है, तो वो कौन ला सकता है? उसकी जिम्मेवारी किसके पास है? मान लो आप किसी फील्ड में थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, अपनी सेहत को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को और बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो वो परिवर्तन, वो भाग्य कौन आपका बनाएगा? अपने आप से पूछिए। आज के लेक्चर में हम आज इन सब बातों के ऊपर प्रकाश डालें। आप में से किस किस की रुचि होती है भाग्य जानने की, कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, कैसा हमारा भाग्य होगा? रहती है सबकी रुचि। हाँ, आज ही किसी को पता चले कि फलाने मंदिर में एक बहुत बड़ा भाग्य बताने वाला ज्योतिषी आया है, तो पता चले आप मुझे सुनना छोड़ के वहां पहुंच जाएं कि पता तो करें हमारी फ्यूचर कैसा होगा, हमारा भाग्य कैसा होगा। आपस में भी कई बार जब हम लोग बैठे होते हैं, मित्र लोग बैठे, फैमिली के लोग कहीं बैठे हों और कोई कहे कि मुझे हाथ देखना आता है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? फटाफट अपना हाथ आगे कर देते हैं कि बताओ मेरा भविष्य कैसा है, मेरा भाग्य कैसा है। तो एक है कि हम अपना भविष्य जाने। एक जीवन जीने का तरीका ये है कि हम दूसरों से पूछें मेरा भाग्य कैसा होगा, और एक तरीका है कि हम अपनी मर्जी का भाग्य खुद बनाएं। कौन सा बेटर है? कौन सा बढ़िया तरीका है? अपनी मर्जी का भाग्य बनाना ना कि जो दूसरे कहें तुम्हारा भाग्य ऐसा है उसको मान के वैसा बन जाना। ठीक है। जब हमारे साथ कई बार जीवन में कोई अनहोनी होती है, कई बातें अचानक हो जाती हैं, कोई बीमारी आ जाती है, कहीं से धोखा मिल जाता है, कोई कुदरती आपदा आ जाती है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि ये सब किसकी मर्जी से हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? भगवान की मर्जी से, ईश्वर की भावी। बचपन से सुनते आए, पत्ता पत्ता किसके हुक्म से हिलता है? भगवान की हुक्म। कभी सोचा ही नहीं कि ये जो बात हमें बताई जा रही है, क्या ये सच है? क्या ऐसा होता होगा कि हर चीज भगवान ठीक कर रहा है? क्या भगवान कहेगा कि इनको दुख दो?
इनको बाहर ले आओ, शहर में सुनामी ले आओ, इनको बीमार कर दो। क्या भगवान ऐसा कभी चाहेगा? क्या भगवान अपने बच्चों को कष्ट में रखेगा? सोचिए तो सही। उसे तो कहते हैं दुख हरता, सुख करता, दयालु, कृपालु। माता पिता, क्या कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते? तो फिर हम क्यों कहते हैं कि भगवान की मर्जी से हो रहा? अगर भगवान की मर्जी से हो रहा होता, इस मान्यता को थोड़ा चेक करते हैं, तो सबका भाग्य कैसा होता? अगर भगवान हमारा भाग्य बना रहा होता तो भगवान कैसा भाग्य लिखता? बहुत ही अच्छा, सबसे ब्राइट भाग्य लिखता, सबसे परफेक्ट भाग्य लिखता, इतना बढ़िया लिखता कि जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कोई भी माता पिता अगर अपने बच्चे का भाग्य लिखे, आप भी माता पिता हो, अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि आपने अपने बच्चे का भाग्य लिखना है, तो कैसा लिखोगे? कैसी उसकी एजुकेशन लिखोगे? सबसे बढ़िया, है ना? रैंक कौन सा दिलाओगे स्कूल में? फर्स्ट या लास्ट? फर्स्ट। उसकी सेहत कैसी रखोगे? बढ़िया से बढ़िया। उसकी पर्सनालिटी कैसे बनवाओगे? वो भी बढ़िया बनवाओगे। अच्छा, वो तो एक बच्चा है। अगर आपके दो बच्चे हों तो दोनों में एक को थोड़ा पढ़ा दो और एक को कम पढ़ाओ, चलेगा? एक को बीमार कर दो और एक को तंदुरुस्त रखो, चलेगा? तो दो बच्चे होंगे तो दोनों का भाग्य बराबर बनाने की कोशिश करोगे? अगर आपके हाथ में हो, दोनों का ब्राइट बनाओगे, परफेक्ट बनाओगे और इक्वल बनाओगे? भेदभाव करोगे? ये करोगे? जब आप ही भेदभाव नहीं करते तो क्या परमात्मा फिर कैसे भेदभाव कर सकता है? क्या आज दुनिया में लोगों का भाग्य एक जैसा है? एक जैसा भाग्य है सबका? सबका अलग अलग है। और सबका अच्छा है या किसी का खराब भी होता है? किसी का अच्छा, किसी का कम अच्छा। कोई व्यक्ति पैदा होते ही बीमार है और कोई व्यक्ति 100 साल का हो गया, आज तक कोई दवाई नहीं खाई। एक बच्चा पैदा होता है, 20 लोग उसको संभालने के लिए, ध्यान रखने के लिए हैं, और एक बच्चा पैदा होता है तो लोग छोड़ के चले गए, तो देखने वाला ही नहीं। इसका मतलब सबका भाग्य एक जैसा है? जब भाग्य एक जैसा नहीं है तो वो भाग्य परमात्मा ने कैसे बनाया होगा, सोचने का सवाल है। अगर भगवान ने हमारा भाग्य लिखा होता तो बहुत बढ़िया लिखा होता। अब आज किसी का बढ़िया है, किसी का कम बढ़िया है, उसका कारण क्या है वो समझना है। उसके लिए हमें दूसरी एक मान्यता के ऊपर विचार करना है, वो भी हमने बचपन से सुनी कि जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल काटेंगे, ये भी सुन रखा है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन, साइंस का भी रूल पढ़ा हुआ है। तो अब दोनों मान्यताएं हैं। एक है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा, जितना करेंगे उतना बनेगा। और एक है कि हम कुछ भी करते रहें, भगवान हमारा भाग्य लिख के भेज दिया गया है, अब जो है उसको भगवान की मर्जी समझ के, ईश्वर की भाभी समझ के स्वीकार कर लो, सारा दोष भगवान को दे दो। अब कौन सा सही चीज है? कौन सी सही मान्यता है? जरा सोचो तो सही, कि कर्म से भाग्य बनता है या भगवान भाग्य लिख रहा है? कर्म से भाग्य बनता है। हमने पहली गलती ये की कि अपने भाग्य के लिए, जैसा भी भाग्य है, दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया। दूसरों के पास जाने लगे कि बताओ मैं क्या उपाय करूं, क्या करूं जो मेरा सब ठीक हो जाए। जाते हैं ना, मैं क्या करूं जो मेरे आजकल दिन थोड़े माड़े चल रहे हैं, खराब दिन चल रहे हैं। कोई बहन भी डाल देगा आपके ऊपर ग्रहचारी बैठी हुई है, सारे ग्रह नक्षत्र शनि राहु केतु घूम रहे हैं, सब गड़बड़ है।
फिर हम मान भी लेते हैं, और उसका उपाय क्या है, उसके लिए भी दूसरों के पास जाते हैं। या तो दूसरों के पास जाएंगे या फिर ऊपर वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, उसे कहेंगे कि उसने मेरा भाग्य बिगाड़ा तो वही ठीक कर सकता है। जैसे ये माइक है, अब इस माइक में खराबी आ जाए तो मैं किसके पास जाऊंगा? जिसने माइक बनाया है। उसी तरह अगर मेरे भाग्य में खराबी है तो मैं किसके पास जाऊंगा? किसके पास जाऊंगा? जिसने मेरा भाग्य बनाया है। तो किसने बनाया है? हमने खुद अपने कर्मों से बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान को जब हम मानते हैं कि भगवान ने बनाया, फिर उसके पास जाते हैं, उसके भी हाथ जोड़ते हैं, उससे भी मांगने लगते हैं, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये ठीक कर दो, मेरी शादी कर दो, मुझे नौकरी दिला दो, मेरी सेहत अच्छी कर दो। और भगवान के पास जाके वहां फिर क्या करते हैं? उसे भी इंसेंटिव देते हैं, उसके साथ डील करते हैं कि अगर तूने मेरा काम कर दिया तो मैं तेरे पास आकर प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं तेरे दरबार पे आके नंगे पांव आऊंगा। कोई ना कोई शर्त रखते हैं। फिर कई बार क्या होता है, हमारा काम तो हो जाता है पर हम भूल जाते हैं कि क्या किया था, क्या शर्त रखी थी, क्या डील हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग हमें याद दिलाते हैं कि तुमने वो वायदा किया था, पूरा नहीं किया, इसलिए गड़बड़ हो रही है, इसलिए तो भगवान ने तेरे पास प्रॉब्लम भेज दी। क्या ऐसा होता होगा? क्या भगवान हमें प्रॉब्लमें देता है? देता है? फिर कौन देता है? हम खुद। आज का लेक्चर यही आपने मानना है, इसी बात पे विश्वास करना है कि जो कुछ हो रहा है कोई हमारे लिए नहीं कर रहा, ना कोई हमारा बिगाड़ रहा है, ना कोई बना रहा है। जो कुछ हम कर रहे हैं खुद कर रहे हैं। भगवान के हाथ में होता तो सबका अच्छा ही लिखता। अब हमें ये मान्यता बदलनी है और अपने हर कर्म के ऊपर ध्यान देना है। आज तक हम बाहर ध्यान देते आए, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। रिजल्ट आएगा जब हम अपने ऊपर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे। जब हर कर्म अच्छा होगा तो हमारा भाग्य बढ़िया बढ़िया और बढ़िया, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो सारा का सारा टेंशन, ये बात मन में क्लियर कर लो, हमें अपने कर्मों पर ही पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान देना है। जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर हमारा भाग्य बनता है, और उस भाग्य को लिखने के लिए लोग जन्म पत्री बनाते हैं, कुंडली बना लेते हैं ना। और वो जन्म पत्री क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्या बात बताती है कि हमारा भाग्य कैसा है, और वो भाग्य क्या होता है? जो हमने पास्ट में कर्म किए होते हैं वही भाग्य बन कर वहां किसी ज्योतिषी ने, किसी विद्वान आदमी ने लिख दिए, जितना उसको ज्ञान। अब एक है हमारे पास्ट के कर्म और एक है हमारे वर्तमान के कर्म। वहां कौन से कर्म लिखे गए हैं भाग्य के रूप में? पास्ट के कर्म, जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल कहां है? केवल और केवल वर्तमान के कर्मों पे। अब मान लो पास्ट के कर्म उतने अच्छे नहीं थे, तो भी आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे वर्तमान के कर्म अच्छे हैं तो हम उन पास्ट के कर्मों को न्यूट्रल कर सकते हैं, उनके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट के कर्म ज्यादा पावरफुल हैं पास्ट में किए हुए कर्मों के मुकाबले। वर्तमान के कर्मों से उनको भी बदला जा सकता है। एक ही हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए? 2 बच्चे पैदा हुए। दोनों जब पैदा हुए, सारे ग्रह नक्षत्र एक ही जगह थे, एक ही हॉस्पिटल था जहां पैदा हुए, एक ही टाइम पे हुए, तब सब कुछ एक है,
तो उन दोनों बच्चों का भाग्य एक होना चाहिए, अलग अलग? रूल के अकॉर्डिंग तो एक जैसी जन्म पत्री लिखी जाएगी, तो उनका तो एक होना चाहिए, लेकिन एक होता है कभी? नहीं होता ना। तो इसका मतलब जो लिखा गया वही हमारा भाग्य नहीं बना रहा, जो पीछे किया केवल वही नहीं चल रहा, अभी हम क्या कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी घर में दो बच्चे पैदा हुए, ट्विन, जुड़वा भाई, एक ही टाइम पे एक ही सब जगह हर चीज थी, लेकिन क्या वो दोनों बच्चे एक जैसे होते हैं? क्या दोनों बच्चों की डेस्टिनी, लक्ष्य, भाग्य एक जैसा होता है? कई बार तो इतने डिफरेंट होते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि ये दोनों ही अलग हैं, एक का पढ़ने लिखने में मन लगता है, एक का जरा नहीं लगता, एक बहुत ज्यादा बोलता है, एक चुप रहता है, एक निडर है, किसी से डरता नहीं, बोल्ड है, और दूसरा बिल्कुल डरपोक है। माँ बाप हैरान होते हैं कि ये दोनों अलग कैसे हैं, और कई बार तो इतने अलग हैं कि उनसे भी अलग है, माँ बाप से भी अलग है। अलग कर्म करके अलग अलग संस्कार साथ लेकर आए हैं। लोग फ्यूनरल पे जाकर कहते हैं क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। पर ऐसा नहीं है, ना हम खाली आए थे ना खाली जाएंगे। आत्मा अपने कर्म, अपने संस्कार साथ लेकर आती है, और वही कर्म संस्कार जब जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो वो साथ भी लेके जाती है, और वो कर्म संस्कार ही हमारे पिछले जो थे अभी का भी भाग्य बनाते हैं, उसके हिसाब से हमारा जीवन बनता है। तो याद रखना, हमारे साथ हमारे कर्म भी चल रहे हैं, संस्कार भी चल रहे हैं, और उसी के आधार पर हमारा भाग्य भी बन रहा है। अभी 2 महीने पहले 31 मार्च होके गई। 31 मार्च का क्या महत्व है, क्या होता है उस दिन? 31 मार्च के दिन बिजनेस के सारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, बड़े बिजी रहते हैं लोग, और 1 अप्रैल से नया बैलेंस शीट, नया अकाउंट खुलता है। तो ये 31 मार्च साल में कितनी बार आती है? एक बार। लेकिन एक 31 मार्च ऐसी है जो हमारे जीवन में भी एक बार आती। कब आती है? जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं। और जब छोड़ने से पहले इस दुनिया में क्या कर्म हमने किए, क्या संस्कार धारण किए, वो जब छोड़ने से पहले हमारे पास होते हैं, वो है हमारा क्लोजिंग बैंक शीट, बैलेंस, क्लोजिंग अकाउंट शीट, जो हमने पीछे किए। अगर हमने उनको सेटल नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, और जहां कुछ महीनों के बाद दोबारा जन्म लिया जाएगा, तो वहां पर जो पंडित जी फिर जन्म पत्री लिखेंगे, उसमें वो ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी पिछली क्लोजिंग बैलेंस शीट के आधार पर लिख दी जाएगी। अगर पिछला खराब हुआ है तो अगला खराब लिखा जाएगा। तो अब करना क्या है? करना क्या है? हाँ, कर्मों पे ध्यान देना है। सारी की सारी चीज कर्मों के ऊपर है। कर्मों की डेफिनेशन भी ध्यान से सुन लीजिए। कर्म किसे कहते हैं? कर्म का मतलब है मेरी हर सोच, बोलिए, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार, ये तीनों मिलके हमारे कर्म बनते हैं। और कर्म और भाग्य का क्या अंतर है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हम जो कर रहे हैं वर्तमान में, जो एनर्जी अब क्रिएट कर रहे हैं अभी, वो कर्म है।
वो हमसे बाहर जा रही है। वर्तमान में किए हुए मेरे कर्म, वो एक एनर्जी है जो मेरे से बाहर की ओर जा रही है, और एक एनर्जी है जो बाहर से मेरी ओर आ रही है, वो है मेरा भाग्य। बाहर से किस रूप में आएगी? कोई बिजनेस कर रहा है, कोई उतार चढ़ाव आ गया, सेहत ऊपर नीचे हो गई, कोई और किसी के साथ लेन देन हो गया, जो कोई भी परिस्थिति आ गई, सिचुएशन क्रिएट हो गई, प्रॉब्लम आ गई, अच्छी या बुरी जो भी है, वो सब एनर्जी बाहर से मेरे पास आ रही है, और वो एनर्जी ही मेरा भाग्य है। एक एनर्जी है जो मेरे से बाहर जा रही है, वो मेरे कर्म है, और एक एनर्जी है जो बाहर से मेरी ओर आ रही है, वो मेरा भाग्य है। और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी हम समझ लेते हैं। जो वर्तमान में कर्म किया वो एनर्जी मेरे से गई, और जो मैंने पास्ट में कर्म किए थे वो भाग्य बनकर वो एनर्जी बाहर से मेरी ओर आ रही है, जिसको देख के कई बार हम बड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरे साथ सही व्यवहार क्यों नहीं करता, ये मेरा भाई, ये मेरा इतने मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ये मेरा इतना नजदीकी दोस्त संबंधी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कारण एक ही कि जो कर्म हमने किए थे पास्ट में, अब वो भाग्य बनकर रिटर्न मेरे पास ही आ रहे हैं। जो दिया था वही वापस आ रहा है। जब दिया था तो सोचा नहीं था, और अब वापस आने लगा तो प्रश्न पैदा करने लगे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, वो व्यक्ति मुझे तंग क्यों कर रहा, ऐसा होता वैसा होता, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। ये सारे के सारे प्रश्न उसी कारण पैदा हो रहे हैं। जो मेरा पास्ट था वो मेरे वर्तमान को प्रभावित कर रहा है, और मेरा वर्तमान जो अभी है प्रेजेंट, वो मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। जो मैंने पास्ट में किया उसका प्रभाव मेरे वर्तमान में पड़ा, और वर्तमान में मैं अभी जो क्रिएट करूंगा, जो कर्म करूंगा, उसके आधार पर मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। तो ये वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों के बीच का रिलेशन है जो हमें समझना पड़ेगा। है अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है तो किस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा? वर्तमान के ऊपर। पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसका हमारे ऊपर कोई, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान के मेरे कर्म अभी का भी भाग्य अच्छा बना रहे हैं, और मेरे फ्यूचर को भी ब्राइट कर रहे हैं, फ्यूचर के कर्मों को भी अच्छा कर रहे हैं। मेरा अभी का भी भाग्य वर्तमान के कर्मों से सुनहरा होगा, और भविष्य में जो मेरा भाग्य बनना है वो भी सुनहरा होना है। तो सारा ध्यान किस चीज के ऊपर देंगे? कर्मों के ऊपर। सारा का सारा फोकस हमें वर्तमान के कर्मों पर देना है। दो लोग हैं, उनकी आपस में मीटिंग होती है। अब मीटिंग में उनका झगड़ा हो जाता है, झगड़ा बहस हो गई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अलग हो गए, मीटिंग क्लोज हो गई। एक वीक के बाद दोबारा मीटिंग हुई। उस मीटिंग का, पुरानी वाली मीटिंग का जो झगड़ा हुआ था, उसका असर इस मीटिंग में होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, भुलाया नहीं, ठीक नहीं किया। तो इस बार भी उनकी मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में थोड़े एक दूसरे से उतने प्यार से बात नहीं की जितनी पहले करते थे, और थोड़ा सा झगड़ा कर लिया, और बहस हो गई, मीटिंग फिर पूरी हो गई। अब एक महीने के बाद फिर मीटिंग हुई। तो एक महीने के बाद जब मीटिंग हुई तो उसका क्या रिजल्ट निकल सकता है?
हो सकता है इस बार वो एक दूसरे से देखेंगे भी नहीं, बात करना तो दूर की बात। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि वो एक मीटिंग का असर दूसरी में ले गए, दूसरी का तीसरी में ले गए, किसी ने भी उस सिचुएशन को, रिलेशन को ठीक करने की कोशिश नहीं की। तो जो आपके बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, बड़े नजदीक के लोग हैं, वो आपसे पहली बार नहीं मिल रहे, उनकी आपके साथ ये पहली मीटिंग नहीं है। आप उनके साथ कई जन्मों से कई बार की मीटिंग कर चुके हैं। अब हो सकता है पिछली मीटिंग जो थी वो अच्छे वाले नोट पे समाप्त नहीं हुई हो, उस वक्त आपकी मीटिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई हो, और अब दोबारा आपके साथ आगे मीटिंग करने के लिए, और पहले भी कई बार की है। अब भी अगर आपने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया, उसको ठीक नहीं किया, तो क्या होगा? वो कार्मिक अकाउंट बढ़ता जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, और हर बार आपके उनके साथ टेंशन बनी रहेगी, हर बार उनके साथ देखते ही आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। ये व्यक्ति नहीं मुझे चाहिए, ये व्यक्ति मैं नहीं इससे बात करूंगा। क्यों? क्योंकि पिछला अकाउंट है। अब ठीक करने का तरीका क्या है? एक व्यक्ति को झुकना पड़ेगा, एक को कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उसको प्यार से बात करके जो पिछला हिसाब है उससे उसको मुक्त करना पड़ेगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? पुरानी मीटिंग का असर इस मीटिंग में हो रहा है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, एक है हमारे कर्म, एक है दूसरों के कर्म। कई बार हम दूसरों के कर्म को देख के अपने कर्म खराब करने लग जाते हैं। होता है ऐसा? उसने कुछ गलत किया, उसके कर्म को देख के मैं और ज्यादा गलत करने लग जाता हूं। उससे हिसाब बढ़ेगा या कम होगा? कार्मिक अकाउंट और ज्यादा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होएगा? मान लो किसी ने आपके ऊपर ईंट फेंकी, पहली बात तो है कि ईंट फेंकी क्यों? बताइए, जवाब दीजिए। क्यों उसने आपके ऊपर ईंट फेंकी? आप कहेंगे मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैंने तो कभी गलत नहीं सोचा, इसके बारे में बुरा नहीं सोचा, कभी इसके बारे में मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे ऊपर ईंट फेंक रहा है। क्यों फेंक रहा है ईंट? क्योंकि कभी ना कभी मैंने भी उसके ऊपर ईंट फेंकी होगी, तभी तो जो दिया है वही रिटर्न होके आ रहा है। जो एनर्जी भेजी थी, अब वो एनर्जी वापस आ रही है। जब भेजी थी, कब भेजी थी याद नहीं, लेकिन अब ये सामने से जब आ रही है तो दिखाई दे रहा है, और हम हैरान हो रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये व्यक्ति मेरे लिए प्रॉब्लम क्यों बार बार क्रिएट करता है, मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और हमारे मन में संकल्प चलता है कि मुझे ईंट का जवाब पत्थर से देना है, टिट फॉर टैट। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कुछ करना पड़ेगा। अब बताइए, उसमें आपने कभी ईंट फेंकी थी पास्ट में, तो आपके ऊपर ईंट आई। अब वर्तमान में अगर आपने पत्थर फेंका तो फ्यूचर में क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? पत्थर। याद रखना, अगर अभी वर्तमान सही नहीं होगा तो फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो आप पत्थर चाहते हैं या फूल? तो फिर क्या करना है? जब कोई ईंट फेंके तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से देना है। पक्का कर लो इस लाइन को, ईंट का जवाब फूल से देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमें फ्यूचर में फूल उससे लेना है। जो देंगे याद कर लो वापस आएगा, और जितना लेट आएगा ब्याज सहित आएगा। हो सकता है एक फेंका और दो भी आ जाए। तो इसलिए दूसरों के लिए बिल्कुल प्योर एनर्जी देनी है। जो व्यक्ति आपके लिए गलत सोच रहा है, जो व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपने उसके लिए उतना ही पॉजिटिव बनना है
उसके लिए उतने ही प्योर वाइब्रेशन देने हैं, उसके लिए उतने ही पॉजिटिव ब्लेसिंग वाली एनर्जी उसको देनी है ताकि वो सही हो जाए। अगर उसने गलत किया और उससे गलत के इफेक्ट में आप आए, आप नाराज भी हो गए, नफरत भी पैदा हो गई आपके अंदर और अंदर से परेशान हो गए, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक अकाउंट और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव आप हो जाएंगे उससे। तो नेगेटिव करना है या सेटल करना है? आप क्या करना है? पता नहीं कब जीवन की 31 मार्च आ जाए, कुछ पता है किसी का? कुछ पता है कब 31 मार्च आ सकती है, कब आखिरी दिन आ जाए? किसी को पता है? मान लो अभी बज रहे हैं 7, मैं कहूं 3 घंटे अपना अकाउंट सेटल किए बिना जाती हैं, उनके अगले जन्म में प्रॉब्लम आनी ही है। मान लो इस जन्म में किसी का फाइनेंशियल अकाउंट सही नहीं है दूसरे के साथ, उसने उसके 5,000 रुपए मार लिए, शरीर छोड़ दिया, अब अगले जन्म में क्या होगा? अचानक वो व्यक्ति सवेरे सवेरे निकलेगा, 7 बजे गाड़ी लेके रास्ते में जा रहा होगा, किसी से टक्कर हो जाएगी और वो व्यक्ति उसको फटाफट 5,000 रुपए कहेगा निकाल। आप सोचेंगे पता नहीं सवेरे सवेरे कहां से आ गया, मैं हर रोज 9 बजे जाता था, आज 7 बजे जाने के पता नहीं कहां से बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई। उस रोड से जाता था, इस रोड से कभी नहीं निकला था, आज इसी रोड से निकलना था, मेरे पैसे ले गया। क्यों लेके गया? क्योंकि पिछले देने थे, तो परेशान नहीं होना है, खुशी खुशी दे देने हैं, ये सोच के कि मेरा कर्मों का अकाउंट सेटल हो रहा है, जो लिया है उधार वो वापस कर रहा हूं। तो एक तो है फाइनेंशियल अकाउंट, एक है कई उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट होते हैं जीवन के। कई बार जाने अनजाने में हम दूसरों को तंग कर देते हैं, दुख दे देते हैं, कोई ऐसी उनके साथ घटना हमारी वजह से हो जाती है, हमारे व्यवहार या हमारी किसी और चीज के कारण, जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। उनकी सेहत डाउन हो गई, मान लो उनके रिश्ते टूट गए, बहुत उनको कष्ट झेलना पड़ा हमारे कारण। अब क्या हुआ? हमने सुख दे दिया, उसको दुख मिला, हमें कुछ नहीं मिला, हम ठीक थे। 20, 30, 40 साल बाद उसने भी शरीर छोड़ा, मैंने भी शरीर छोड़ा, अलग अलग जगहों पे अगले जन्म में चले गए, अलग अलग जर्नी शुरू हो गई। लेकिन क्या होगा? अचानक कुछ आपके जीवन में ऐसा होगा जो बहुत बड़ा लॉस आपका करके चला जाएगा, आपको भी उतना ही दुखी होना पड़ेगा, आपके रिश्तों में भी वैसे ही प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आप कहेंगे मेरे सबसे नजदीकी रिश्तेदार, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, जिनके लिए मैंने क्या नहीं किया, वही मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो वही आत्माएं हैं जिनको पिछले जन्म में आपने दुखी किया था। अब वो हिसाब बराबर करने के लिए आपके घर में ही आ गए। कर्मों के हिसाब से कोई बच नहीं सकता, जो किया है सामने आएगा। तो जब किया था तो बड़े बहादुर बन रहे थे, तो बड़े तंग कर रहे थे दूसरों को, तब तो समझ नहीं थी कि किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अब वो एनर्जी जो नेगेटिव दी थी वापस आ रही है, अब उसके प्रभाव से बचना कैसे है वो तरीका आपको बताता हूं। एक है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, इसलिए गलत कर रहा है क्योंकि वो बेचारे उस आत्मा को हमने जख्म दिए हैं, उसको पीछे हमने चोट पहुंचाई है। अब उसकी चोट में या तो हम नमक डाल दें घाव के ऊपर तो और हिसाब खराब होगा, और एक है कि हम उसको हील करें, उसका इलाज करें। वो इलाज कैसे होगा वो समझना बड़ा जरूरी है। कैसे उस आत्मा के साथ जो हमारा हिसाब किताब है वो चुकतू हो, जिसको हम जिसका बुरा करके कभी आए, इसलिए वो आज हमारा बुरा कर रहा है।
तरीका सिंपल है। मेडिटेशन में शांति में बैठिए, हर रोज 2 मिनट में उस व्यक्ति से जिसने आपके साथ अभी गलत कर रहा है, जो अभी गलत कर रहा है, उससे हाथ जोड़कर माफी मांग ली। कर सकते हैं? आप कहेंगे गलत वो करता है, पैसे उसने मारे मेरे, मुकदमा उसने मेरे ऊपर कर रखा है बिना मतलब का, और माफी मैं उससे मांग लूं। क्यों मांगनी है? क्योंकि गलत वो अभी कर रहा है। कर इसलिए रहा है क्योंकि मैंने भी कभी गलत उसके साथ किया था। उसका कसूर जो भी है उसकी अलग कहानी है, पर अभी जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा भाग्य है, और मेरा भाग्य मैंने खुद बनाया था। तो मैंने उसके साथ क्या करना है? अब उसको सॉरी कहनी है। कह सकते हैं मन ही मन। फिर दूसरा स्टेप आपने करना है, इसे कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं है कि तिलक लगा के घूमते रहो, घंटियां बजाते रहो। आध्यात्मिकता का मतलब है अपने ऊपर काम करना है, अपने मन को सही करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो ये अपने ऊपर क्या काम करना है? मन ही मन उनसे सॉरी मांगो। दूसरा, वो जो गलती अभी कर रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, उसके लिए उसको माफ कर दो। उसके लिए कोई दुर्भावना मन में नहीं रखनी कि वो ऐसा क्यों कर रहा। तीसरा स्टेप, जो हुआ उसको फुल स्टॉप करो, कोई दुर्भावना नहीं, कुछ नहीं, आगे की जर्नी शुरू करो। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है, अब मेरे मन में उस आत्मा के प्रति केवल और केवल पॉजिटिव भावनाएं रखनी है। मेरे मन में उस आत्मा के लिए ब्लेसिंग, दुआएं, प्योर पॉजिटिव एनर्जी की उसका भला हो, उसका भला हो। जितना उसका भला सोचते जाएंगे, उसको दुआएं देते जाएंगे, उतना उसका वो नेगेटिव इफेक्ट से आप बच पाएंगे। नहीं तो वो नेगेटिव जो कर्म किया है वो सामने आता रहेगा और आप परेशान होते रहेंगे। तो आई बात समझ, क्या करना है? आसान काम है, मुश्किल? आसान ही है ना। माफी मांगनी है, माफ कर देना है, और उसका भला सोचना है। कई बार हमें लगता कि दूसरा आदमी मेरा भाग्य बिगाड़ रहा है। क्या ऐसा होता होगा? दूसरे आदमी की वजह से मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरा भाग्य बिगाड़ रहा है, ऐसा होता है? याद रखना, मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है, दूसरे का कर्म दूसरे का भाग्य बनाता है। दूसरे का कर्म मेरा भाग्य ना बना सकता है ना बिगाड़ सकता है। मैं अपना भाग्य विधाता खुद हूं। मैं अपने भाग्य को अपने कर्मों के द्वारा खुद लिखता हूं। इसलिए दूसरों को ब्लेम नहीं करना, दोष नहीं देना। ये व्यक्ति मेरे को तंग करता है, ये व्यक्ति मेरे लिए प्रॉब्लम है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ कर रखा है। कोई कुछ नहीं कर सकता। वही हो रहा है आपके साथ जो आप करके आए हैं। अब उसको सही करना है। आ गई बात समझ? सिंपल सी बात है, कोई डिफिकल्ट बात मैंने बताई? तो कर्मों का ये